नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है कोर्स नॉलेज ऑफिशियल मेरे चैनल पर। जैसा कि हम फैक्टराइजेशन पढ़ रहे हैं और आपके पार्ट 4 आ चुके हैं और आज हम देखेंगे पार्ट 5 वो भी एक्सरसाइज नंबर 11.2। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा। लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस एक्स माइनस वाई। ये क्वेश्चन हमारा है, इसके फैक्टर टर्म में। ठीक है, तो हम इसमें भी क्या करेंगे, इसमें हम टू टू का क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे। उसके बाद में पेयर बनाने के बाद में क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा एक्स कॉमन मिल रहा है इन दोनों टर्म में। देखिएगा इन दोनों टर्म में देखिएगा एक्स कॉमन मिल रहा है, तो एक्स जब कॉमन निकल जाएगा तो यहाँ पे ये एक्स बचेगा और यहाँ पर कितना बचेगा, वाई बचेगा। और यहाँ पर देखिएगा कुछ नहीं, जब कॉमन मिलता है तो 1 मिल जाता है, लेकिन अगर दोनों में माइनस है, दोनों में माइनस है तो क्या ले लेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे, तो x प्लस वाई मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो दोनों जगह पे x प्लस वाई बन गया, हमको यही बनाना था। तो हम भी देखो x प्लस वाई जब दोनों जगह हो गया तो हम भैया कॉमन ले लेते हैं इसको। जैसे हम कॉमन लेंगे तो x माइनस 1 अंदर बच जाएगा। ठीक है, तो x प्लस वाई और x माइनस 1 ये ही मेरे के हो जाएंगे, इसके फैक्टर हो जाएंगे। ये जो दिया गया था पॉलिनोमियल्स, इसका फैक्टर क्या आ जाएगा, x प्लस वाई और x माइनस 1। अगर समझ में नहीं आया है तो एक बार फिर से समझा देते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस एक्स माइनस वाई। अब इसमें हम क्या करेंगे, दो दो का ऐसा टर्म बनाएंगे कि कॉमन लेने के बाद में बेटा, कॉमन लेने के बाद में चीज सेम बचनी चाहिए। तो यहाँ पर हम जब x कॉमन ले रहे हैं तो x प्लस वाई बच रहा है, यहाँ पर जब माइनस 1 कॉमन ले रहे हैं तो x प्लस वाई बच रहा है। तो x प्लस वाई दोनों में कॉमन आ गए, यानी कि हमने बाहर निकाल लिया। बचा क्या, x माइनस 1 बचा। तो x प्लस वाई और x माइनस मेरे क्या आ गए, दोनों फैक्टर नोट कर लो। देखो ये क्वेश्चन सेम टू सेम क्वेश्चन है, इसमें भी क्या करना है बेटा, दो दो का टर्म बनाना है। देखिएगा इसमें इसको इसके साथ ले लीजिएगा और इसको इसके साथ ले लीजिएगा, क्योंकि हाँ ठीक है, इसमें क्या कॉमन मिल रहा है, इसमें y कॉमन मिल रहा है, तो इसमें बचेगा y माइनस का z, क्योंकि इसमें y निकल जाएगा, पावर 2 है और यहाँ पर z। देखिए यहाँ पे कितना, हम माइनस का अगर 5 कॉमन ले लें और तो कुछ मिल नहीं रहा है, तो यहाँ पर कितना बचेगा, y माइनस का z। देखो दोनों चीज सेम हो गई, नहीं होगी, y माइनस z इसमें भी और y माइनस z इसमें भी। एक एक क्वेश्चन सही से देखो, सही से करो, प्रैक्टिस करो, टेस्ट लेंगे, बहुत दिक्कत होगी आगे इस बार अगर नंबर नहीं आए तो। y माइनस का z इस बार आ जाएंगे, कॉमन ले लेंगे, y माइनस का 5 ये हो जाएगा तुम्हारे दोनों फैक्टर, यानी कि y माइनस z और y माइनस 5 आ कैसे जाएंगे, देखो यदि यहाँ पर कॉमन देखो बेटा, यहाँ पे देखो एक टर्म ये है और ये टर्म 4 टर्म मेरे पास है। अब ये कॉम्बिनेशन ऐसे बनाना है कि मुझे कॉमन मिल जाए, और कॉमन लेने के बाद में सेम टू सेम बचना चाहिए, सेम इसमें भी सेम इसमें भी। तो कैसे करोगे, देखो मैं कहूं अगर इस वाले टर्म, फर्स्ट टर्म ये, सेकंड टर्म ये है बेटा, और थर्ड टर्म ये है और फोर्थ टर्म ये है। अगर मैं फर्स्ट का थर्ड से कॉम्बिनेशन ले लूं और सेकंड का फोर्थ से ले लूं, ध्यान देना, फर्स्ट का थर्ड से ले रहा हूं, क्यों ले रहा हूं, क्योंकि 5 इसमें भी है मौजूद और 5 इसमें भी मौजूद है। तो 5xy माइनस का 5y स्क्वायर, ठीक है, 7y माइनस का 7x, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा 5 कॉमन मिल जाएगा और y भी कॉमन मिल जाएगा दोनों में, इसलिए x माइनस वाई बचेगा। यहाँ पर 7 कॉमन मिल जाएगा तो y माइनस एक्स बचेगा, लेकिन यहाँ पर 7 कॉमन नहीं लेना है। कॉमन क्या लेना है जानते हो, माइनस का 7 लेना है। माइनस 7
इसलिए लेना है क्योंकि यहाँ पे अगर जब माइनस ले लेंगे तो माइनस वाई हो जाएगा और मुझे माइनस वाई ही चाहिए, सेम टू सेम चाहिए। तो माइनस हम ले लोगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, यानी कि x माइनस वाई है। ठीक है, अगर ये चीज समझ में नहीं आई है तो देखो इधर, जब माइनस कॉमन लिया जाता है तो उल्टा हो जाता है। जैसे कभी माइनस जैसे कॉमन लोगे तो 7x माइनस 7y मिल जाएगा, उल्टा हो जाता है। तो इसको ऐसे समझो, उनको हमने इसको ऐसे ले लिया है, फिर माइनस कॉमन ले लिया है, बस इतना ध्यान रखना। ठीक, अब आगे देखो, x माइनस वाई इसमें भी मौजूद, x माइनस वाई इसमें भी मौजूद, तो x माइनस वाई बाहर निकाल लेते हैं। बचेगा क्या, 5y ये वाला और माइनस का 7 ये वाला। ठीक है, तो x माइनस वाई और 5y माइनस का 7, यही मेरे के हैं दोनों फैक्टर इसके। जल्दी नोट करो। ये मेरा सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड का सेकंड है। ठीक है, अब इसमें देखना है कि ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। तो यहाँ पर कॉम्बिनेशन अगर बना लेगा बच्चा तो समझो उसको समझ में आ जाएगा, यानी कि फिर दिक्कत नहीं होगी करने में, बहुत जल्दी आंसर आएगा। लेकिन अगर बच्चा कॉम्बिनेशन नहीं बना पाता है तब दिक्कत आएगी। हमें देखना ये है कि यहाँ जैसे P है, यहाँ पर भी P है, यहाँ पर देखो इस टर्म में Q है, यहाँ पर भी Q है। इसका मतलब है अगर मैं फर्स्ट को थर्ड के साथ कॉम्बिनेशन बना लूँ और सेकंड का फोर्थ के साथ बना लूँ तो मुझे कॉमन कुछ मिल जाएगा, ये दिख रहा है। ये क्या कॉमन मिलेगा ये नहीं पता, क्योंकि यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 10 में 5 है। के कॉमन ले लेते हैं, पहले लिख लो इसको पड़ोस में, 5p² माइनस का 10p इधर 5p² माइनस 10p माइनस 8p। यहाँ पर हमने क्या किया है, फर्स्ट टर्म को लिख लिया, फिर इसका कॉम्बिनेशन हमने थर्ड से बना दिया यहाँ पर इससे। फिर हमने देखा कि यहाँ पर जो सेकंड है, सेकंड को ऐसे नोट कर लिया और यहाँ पर हमने इस सेकंड का फोर्थ से बना लिया 16। अब इसमें देखो बेटा कॉमन क्या मिल रहा है, 5 भी कॉमन मिल रहा है, 5 भी कॉमन मिल गया तो क्या बचा, 5 भी कॉमन ले लोगे तो कितना बचेगा, p बचेगा, माइनस का 2 बचेगा, है ना। और यहाँ पर जब कॉमन लोगे देखो यहाँ पर q मौजूद है, यहाँ पर भी q, तो q का कॉमन लेते हैं, लेकिन माइनस का नहीं, माइनस के लेने से ये मतलब मिलेगा क्योंकि मुझे p-2 बनाना है। ये ध्यान रखना, जो पहले वाले टर्म में बनना चाहिए वही सेकंड में बनना चाहिए। तो यहाँ पर देखिएगा जब हम टाइम लिया 8 ले लेते हैं, माइनस का 8 ले लेते हैं और q भी ले लेते हैं, तो क्या बचेगा, यहाँ पर p बचेगा और माइनस का बोलो माइनस का 2 बचेगा। बात आई समझ? तो हम देखो यहाँ पर बस चीज लड़का अगर बच्चा क्या करेगा, ये दोनों चीज सेम कर लेगा अगर कॉम्बिनेशन से, तो समझो वो क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। तो p-2 कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा, 5p माइनस का 8q। तो मेरा यही हो जाएगा आंसर, यही दो आ जाएंगे मेरे पास फैक्टर। जल्दी नोट करो, पेन चलता रहे साथ में मेरे, 8q समझते रहो, पेन चलाते रहो। तुम बैठ, यहाँ पे हम देखना पड़ेगा, देखो यहाँ पे कॉम्बिनेशन कैसे बना हुआ है। अगर मैं कहूँ फर्स्ट का कॉम्बिनेशन क्या थर्ड से बन सकता है, देखो a² b का 3a से बन सकता है, तो उनके भैया हाँ बन सकता है। क्यों, क्योंकि इसमें भी a मौजूद है, इसमें भी a मौजूद है, तो a मुझे कॉमन मिल जाएगा, a मुझे क्या मिल जाएगा, कॉमन मिल जाएगा। तो a² b प्लस का 3 एक पास कर लेते हैं, माइनस ab² माइनस का 3 भी एक पास कर लेते हैं, मतलब सेकंड और फोर्थ को एक पास कॉम्बिनेशन ले लेते हैं और फर्स्ट और थर्ड को एक पास। फिर देखिएगा यहाँ पे a कॉमन ले लेते तो बचेगा क्या, a अगर कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, ab प्लस 1 बचेगा, है ना।
इसी तरीके से अगर मैं इसमें कॉमन ले लूँ क्या बी, वो भी माइनस का, क्योंकि मुझे ए बी प्लस वन बनाना है इसमें भी, तो उनका भैया इसमें भी देखो बी जो कॉमन ले तो ए बी बचा और माइनस कॉमन ले प्लस, और नहीं यहाँ पे थ्री बचेगा, सॉरी जब ए स्क्वायर कॉमन ले लिया तो बचा ए बी प्लस का थ्री, यहाँ पर भी थ्री बचा, सेम टू सेम हो गई ए बी प्लस थ्री, ए बी प्लस थ्री दोनों में चीज सेम हो गई, तो हम कहेंगे दोनों चीज सेम हो गई तो कॉमन बाहर निकाल लेते हैं, ये चीज बाहर निकाल लो तो ए माइनस थ्री बचेगा, तो यही मेरे तो वाले फैक्टर है कि ए बी प्लस का थ्री और ए माइनस का, जल्दी नोट करो, एक्स क्यूब हो जाओ मान लिया, बैठ जाओ माइनस थ्री एक्स स्क्वायर, यार मजा कर रहा है, देखो ऑन करो, ऑन कर दो, ऑन है, अरे देखिएगा भैया इसमें कॉम्बिनेशन कैसे बना हुआ है, देखो अगर मैं कहूँ इसमें कॉम्बिनेशन बना हुआ है पहले से, तो मैं देखो अगर मैं इसमें एक्स स्क्वायर कॉमन ले लूँ, दोनों में मिल रहा है एक्स स्क्वायर कॉमन ले लूँ, यहाँ पर कितना बचेगा भैया, इसको तोड़ लेते हैं एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, तो तोड़ लेते हैं फ्रेंड्स, तो बच्चों को समझ में नहीं आएगा, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स में तोड़ लेते हैं, थ्री इंटू एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, और यहाँ पर एक्स माइनस का थ्री तो सेम टू सेम वैसे ऊपर से नीचे लिखेंगे राइट हैंड का। अब यहाँ पर देखिएगा एक्स स्क्वायर यहाँ पर कॉमन मिल जाएगा, हम एक्स को कॉमन ले लेते हैं, क्या हो जाएगा एक्स माइनस का थ्री प्लस का वन कॉमन ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा एक्स माइनस का, ठीक है। अब दोनों चीज सेम हो गई तो हम भी एक्स प्लस एक्स माइनस का थ्री बाहर ले लेते हैं कॉमन, तो एक्स स्क्वायर प्लस का वन, ये क्या हो जाएगा, ये लिखेगा मेरे पास में कॉमन लेने के बाद, तो एक्स माइनस थ्री और एक्स स्क्वायर प्लस वन, यही दोनों फैक्टर हो जाएंगे, ठीक। आज के लिए इतना ही, कल हम देखेंगे फोर्थ क्वेश्चन इसी का।